हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद RM सर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो बिना किसी प्रकार का समय गंवाते हुए अपनी श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। आपको बताते चलें, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम होता है फीमर। क्या होता है? फीमर, जो कि मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है? सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कितनी होती है? 300। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या होता है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम जबड़े में पाई जाती है। कौन जबड़े में पाई जाती है? जिसे मैंडबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडबल, जो कि जबड़े में पाई जाती है और यह सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है? स्टेपीज, जो बता चुके हैं अभी, जो कि कान में पाई जाती है। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हस्ती का नाम क्या होता है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम होता है फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली एवं सारंध्री होती है। खोखली एवं सारंध्री होती हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। टिबिया, फीमर, ठीक है, टिबिया हुई, फीमर हुई, ये किस में पाई जाती है? ये जांघ में पाई जाने वाली हड्डी होती हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किसकी होती है? जांघ की। कौन सी? फीमर। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? कितने दांत निकलते हैं? 20 दांत। 20 दांत कितनी बार निकलते हैं? 20 दांत 2 बार निकलते हैं। और इन्हें प्राइमरी टीथ या प्राथमिक दांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्राथमिक या प्राइमरी टीथ के नाम से जाना जाता है। और 12 दांत ऐसे हैं, कितने? 12 दांत, जो मनुष्य के जीवन काल में केवल एक बार निकलते हैं। कितने बार? एक बार निकलते हैं। और दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दांतों के जो विशेषज्ञ होते हैं उसको डेंटिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डेंटिस्ट कहा जाता है। डेंटिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। या ओडोंटोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से तत्व आवश्यक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो डाइजेशन की प्रक्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में होती है। और पाचन मुख गुहा या वक्कल कैविटी से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख गुहा से। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख गुहा से। और मुख में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस के नाम से जानते हैं। मुख में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। क्या? पित्त। और पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त एकत्र कहाँ होता है? पित्ताशय में। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो पित्त होता है, वायल होता है, उसको उत्पन्न कौन करता है? उसको उत्पन्न करता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन सी? यकृत या लीवर।
और जबकि पित्त को जमा कहाँ किया जाता है, पित्त जमा कहाँ होता है, ये होता है पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में। क्या कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा है? नहीं, नो। ठीक है, तो ये किसका भाग है? ये है नेत्र का, हमारे नेत्र का ये इम्पोर्टेंट भाग होता है क्या? कॉर्निया। और कॉर्निया का प्रयोग ही मानव के नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित या विनियमित करने का कार्य करता है? कौन करता है? परावटु हार्मोन्स। कौन सा? परावटु हार्मोन्स। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये क्षारी, हल्का क्षारी होता है रक्त। ठीक, और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और कुल शारीरिक भार का लगभग 7 से 9% मानव शरीर में रक्त पाया जाता है, जबकि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 10% रक्त कम पाया जाता है। ठीक है, और रक्त का अपेक्षित घनत्व 1.04 से 1.08 तक होता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? कितनी फीट होती है? 32 फीट लंबी होती है। और पाचन किसे कहती है? भोजन के जेटेड अणुओं का सरल अणुओं में बदल देना और भोजन का घुलनशील अवस्था में बदल देना, ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है और कहाँ तक चलता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत तक चलता है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम, जो कि मानव की लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन जो होता है भोजन की कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है, जबकि लाइसोजाइम जो भोजन के अंदर आए हुए विषैलिक पदार्थ को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है मनुष्य की आँखों से निकलने वाले आंसू में भी पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे भोजन में कुछ विषैले पदार्थ भी चले जाते हैं, तो उनको पचाने का कार्य हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। कौन सा होता है? रेनिन। और आप लोगों को पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन या उत्सर्जन अधिक होता है। और छोटे बच्चों में यदि उल्टी करें तो तुरंत दूध को पीने के बाद तुरंत थक्का सा बन जाता है। ये किस कारण से होता है? रेनिन नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये होता है। और गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, जबकि भैंस के दूध का सफ़ेद रंग केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और बकरियों के दूध में हल्की गंध का कारण कैप्रिक नामक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन पाया जाता है और लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कहाँ से किए जाते हैं? छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है?
आपको पता होगा कि हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है एंजाइम। एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही भोजन का पाचन हो पाना संभव होता है। यदि हमारे शरीर का ऐसा भाग जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं उसमें भोजन का पाचन नहीं होगा। एंजाइम नहीं तो पाचन नहीं। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में होता है पाचन? एंजाइम की उपस्थिति में, प्लस पानी की भी उपस्थिति में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। अगले क्वेश्चन की ओर। किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट या आमाशय में होती है? कौन से? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है? पाचन की प्रक्रिया जो होती है उसमें प्रोटीन जो होती है किस में बदल जाती है? अमीनो एसिड में। किस में? अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड को प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अमीनो एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे होता है? पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना। गति जो प्रेरक होता है किससे संबंधित होता है? हृदय से। अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी धमनियों पर डाले गए रक्त के दबाव को ब्लड प्रेशर या रक्तदाब के नाम से जाना जाता है? तो धमनियों पर डाले गए रक्त द्वारा दबाव को क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर या रक्तदाब के नाम से जाना जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है। कैसा होता है? घट जाता है। जबकि एक दौड़ते हुए व्यक्ति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। कितनी? 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, जबकि एक बच्चे में कितनी होती है? बच्चे में 120 बार प्रति मिनट। ठीक है, और वृद्धों में हार्ट बीट प्रति मिनट कितनी होती है? 60 बार प्रति मिनट। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है हार्ट बीट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हृदय को एक बार धड़कने में लगता है 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड। और जब हमारा हृदय धड़कता है तो उसमें उत्पन्न होने वाली ध्वनि को लब डब के नाम से भी जाना जाता है। और लब में लगा हुआ समय 0.5 सेकेंड, जबकि डब में लगा हुआ 0.3 सेकेंड बराबर 0.8 सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव का हृदय जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या दिल बन गया? ठीक है, ये आपका बन गया दिल। तो इसे कहते हैं बायां अलिंद। ठीक है, इसे कहेंगे दायां अलिंद। इसे कहेंगे बायां निलय। इसे कहेंगे दायां निलय। ठीक है, उसके बाद जो बीच में ये पाए जा रहे हैं इसको कहते हैं क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व या इसी को कहते हैं त्रिदलनी कपाट। और जो भी इधर पाए जा रहे हैं इसे कहते हैं द्विदलनी कपाट या बाइकस्पिड
वाल्व। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नाड़ी दर किससे मापा जाता है? नाड़ी दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धमनी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे विशाल धमनी का नाम क्या है? सबसे विशाल धमनी का नाम होता है एरोटा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। और लोहा हेमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक धातु होती है। और हेमेटिन की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।